की 75वीं वर्षगांठ पर कांग्रेस ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय से लेकर गांधी स्मृति तक, जहां पर महात्मा गांधी को गोली लगी थी, वहां तक आजादी गौरव यात्रा निकाली। इस यात्रा में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल हुए। कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता हाथों में झंडा लेकर आजादी गौरव यात्रा में पैदल मार्च करते हुए शामिल हुए। तो वहीं आजादी के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किला की प्राचीर से एक बार फिर परिवारवाद की राजनीति को लेकर विपक्षियों पर निशाना साधा। इसी पर पलटवार करते हुए कांग्रेस नेताओं का कहना है कि परिवारवाद और भ्रष्टाचार की राजनीति सबसे ज्यादा बीजेपी में है। प्रधानमंत्री 8 सालों से एक ही तरह का बयान देते हुए आ रहे हैं, लेकिन अपना एक भी वादा पूरा नहीं करते हैं। दिल्ली से A1 टीवी संवाददाता ज्योति सिंह ने आजादी गौरव यात्रा के दौरान कांग्रेस नेताओं से की बातचीत। आइए आपको सुनाते हैं। माइक रखने का है? इंडिपेंडेंस डे सबको बहुत बहुत बधाई। और जो प्रधानमंत्री ने सर लाल किले से जो बोला है और कहा है कि परिवारवाद देश को खराब कर रहा है, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए भैया, मैं कमेंट नहीं करूंगा इन चीजों पर, मगर सबको मोबाइल नीचे। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल। गोहिल जी, आज गौरव यात्रा निकाली गई, सबसे पहला सवाल, क्या संदेश इसका? देखिए, जब इस झंडे को, तिरंगे को उठाना भी गुनाह माना जाता था, अंग्रेज लाठी गोली चलाते थे और जेल में डालते थे, उस वक्त भी कांग्रेसियों ने शान से, अपनी जान समझकर बड़े प्यार से तिरंगे को उठाया था। उसी लेगेसी को, उसी हमारी परंपरा को लेते हुए आज जब 75 साल हमारी आज़ादी के हो रहे हैं, तब हमने ये गौरव यात्रा निकाली है। हम नमन करते हैं हमारे उन स्वतंत्र सेनानियों को, हमारे उन महान आत्माओं को जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से परिवारवाद की राजनीति को लेकर आरोप लगाया है। क्या कैसे इस पे आप देखते हैं? हो सकता है शायद परिवारवाद माने उसका आरएसएस के संघ परिवार से उन्हें ऐतराज हो सकता है, क्योंकि संघ कभी कभी इसको ब्रेक मारता है, रोकता है। अगर राजनीति में परिवार की बात करो तो आप थोड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करोगे तो पता चलेगा कि बीजेपी के नेताओं में जितना परिवारवाद है, इतना किसी और पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है। हाँ, हम फक्र से कह सकते हैं कि हमारी पार्टी के नेता मोतीलाल नेहरू जी और जवाहरलाल नेहरू जी ने करोड़ों खरबों रुपया इस देश की आज़ादी के लिए अपने खानदान से दे दिए थे और अंग्रेजों की लाठी गोली का सामना किया, जेल में भी गए। उसके बाद उसी परिवार से इंदिरा गांधी जी थी, जिसने इस देश को एक और अखंड रखने के लिए बलिदान दिया, खुद शहीद हो गई। राजीव गांधी जी आए इस देश के लिए, आतंकवाद से के सामने लड़ते लड़ते वो शहीद हुए। तो शहीदी की परंपरा का इतिहास हमारे परिवार में है और इसका हमें फक्र है कि देश के लिए सब कुछ न्यौछावर करने वाला परिवार वो कांग्रेस के नेताओं का परिवार है। एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगी। लाल किले की प्राचीर से कई तरह की बातें कही पीएम मोदी ने। एक बात ये भी कही कि मैं राजनीति नहीं करना चाहता, मैं सिर्फ देश से भ्रष्टाचार हटाना चाहता हूँ, क्योंकि देश में जो परिवारवाद वाली राजनीति हो रही है और कई तरह की राजनीतियों से मेरे देश की छवि को नुकसान है। देखिए, मैं सिर्फ 10 भाजपा के नेताओं के नाम दे दूंगा और वहाँ पे प्रधानमंत्री जी भ्रष्टाचार मिटाना चाहते हैं तो उन्हीं 10 नेताओं के वहाँ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई में से कुछ भेज दे, ढग के ढग नोटों को मिलेंगे। पर वहाँ कहीं भाजपा के नेता के घर कभी आपने ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स जागते देखा? वहाँ भाजपा तो भय मुक्त भ्रष्टाचार करती है और ये भय मुक्त भ्रष्टाचार करती है। और शासन आज कैसा चल रहा है? चंद पूंजीपति जो भाजपा के मित्र है, उनके करोड़ों खरबों बढ़ रहे हैं और आम देशवासी महंगाई में परेशान है। उसके ऊपर जीएसटी का मार मारा जा रहा है, रोजगार नहीं है। और इसी लाल किले से प्रधानमंत्री जी ने, आपको याद होगा, क्या कहा था? 2022 मित्रों आएगा और तब देश में एक भी गरीब
कच्चे घर में नहीं रहता होगा, सब देशवासी के घर पक्के बन जाएंगे। आपका कैमरा घुमाओ, आज देश में कितने लोग, ये 75 साल तो हो गए, मोदी जी ने प्रॉमिस किया था, आज कितने लोग झोंपड़ों में कच्चे घरों में रहते हैं। तो इसकी कथनी और करनी में कोई ताल या मेल नहीं है। धन्यवाद हमें वक्त देने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर राज्यसभा सांसद शक्ति सिंह गोहिल बातचीत के लिए जुड़े हुए थे। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली। आजादी का 75वां महोत्सव इस वक्त पूरा देश मना रहा है और वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी इस आजादी में गौरव यात्रा निकाल रही है। एक तरफ जहाँ देश को आजाद हुए 75 साल हो चुके हैं और उसी के उपलक्ष्य में कांग्रेस देश भर में जो है गौरव यात्रा निकाल रही है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि इस गौरव यात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इस पैदल मार्च में, इस गौरव यात्रा में शामिल हुई है। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में कि यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी इस यात्रा में मौजूद हैं। और इसके अलावा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इस यात्रा में शामिल हैं। और इसके अलावा भी कई तरह के कार्यक्रम जो है यहाँ पर कांग्रेस द्वारा किए गए, देश भर में कांग्रेस द्वारा कई तरह के कार्यक्रम किए गए। कार्यक्रम की बात करें तो आजादी के रिलेटेड कई तरह के कार्यक्रम, कई गौरव यात्रा से भी कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पर किए गए। और इस वक्त कांग्रेस हेडक्वार्टर से ये गौरव यात्रा 30 जनवरी यानी कि गांधी स्मृति तक ये यात्रा जो है कांग्रेस की पैदल यात्रा यहाँ से निकाली जा रही है। और तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि इस तरफ तस्वीरों में आपको दिखाना चाहेंगे कि देखिए हाथों में तिरंगा लिए तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जिनके हाथों में तिरंगा मौजूद है। और वो तिरंगे के साथ गौरव यात्रा यहाँ पर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जगदीश जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। गौरव यात्रा के जरिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र है, देश आजाद है, प्रधानमंत्री का घर घर झंडा, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा झंडे का सम्मान करा है, इस झंडे को बनाने में शहादत दी है। इंदिरा जी और राजीव जी तिरंगे झंडे में लिपट गए। पर प्रधानमंत्री जी जिस तरह से लाल किले पर बोल रहे हैं, अपने कई वादों पर नहीं बोल रहे हैं। परिवारवाद की बात करें, हमें पता बीजेपी में परिवारवाद बहुत ज्यादा है। हमें यह भी पता कि प्रधानमंत्री उन लोगों को जेल में डालना चाहते हैं जिनके परिवार का पूर्वजों कहने के भारत को आजाद करने में योगदान है। ये लोग पहले भी विरोध करते थे, आज भी करे। प्रधानमंत्री ने एक बात आज स्पेशल कही, नारी का सम्मान। हमारा इतिहास, हमारी संस्कृति है, हमें सिखाया जाता, माँ बहन बेटी सबका हमेशा हम आदर करते हैं। क्या वो अंधभक्त प्रधानमंत्री की बात मानेंगे? उनको बताएं अपनी नारी का सम्मान करना है या भारत की नारी का सम्मान करना है, ये भी प्रधानमंत्री को क्लियर करना चाहिए था। प्रधानमंत्री ने सिर्फ गुमराह करा लाल किले से, बड़े दुख और शर्म की बात है। वीर सावरकर का भी नाम लिया गया। तो वीर सावरकर नहीं थे ना, वीर सावरकर का इतिहास से अंग्रेजों से माफी मांग रहे थे, मुझे छोड़ दो, मेरी जान बख्श दो, मैं सब शहीदों को, सब देश के जो क्रांतिकारी वीर है सबको पकड़वा दूंगा, ये थे वीर सावरकर। तो इसलिए मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त से जो भाषण दिया है, पूरा देश उनसे नाराज है, हताश है, वो घबराए हुए हैं। उनका एक ही सपना कांग्रेस मुक्त भारत, और मैं समझता हूँ वो पूरा होने वाला नहीं है। बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर कांग्रेस हेडक्वार्टर से यानी कि मुख्यालय से 30 जनवरी तक गौरव यात्रा निकाल रही है। और गौरव यात्रा के अलावा भी कई तरह के कार्यक्रम यहाँ पर किए गए कांग्रेस द्वारा। और जब आज़ादी का जश्न इस वक्त पूरा देश मना रहा है, तो यहाँ पर कांग्रेस ने भी पूरे देश भर में गौरव यात्रा का आयोजन किया। जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, राज्य स्तर पर, अलग अलग राज्यों में तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता, नेता बढ़ चढ़कर इस गौरव यात्रा में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV, दिल्ली। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस नेता तारिक अनवर साहब। तारिक अनवर जी, गौरव यात्रा आज कांग्रेस द्वारा निकाली जा रही है, क्या संदेश है इसका? संदेश बहुत स्पष्ट है कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हुए हैं और हम आज उन तमाम लोगों को याद करते हैं जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी और बलिदान दिया। और साथ ही साथ इस बात के लिए गौरवान्वित भी होते हैं कि 75 साल हमने भारत की सिर्फ आज़ादी नहीं बल्कि यहाँ जो लोकतंत्र है, धर्मनिरपेक्षता है, संविधान है, उसको भी बचाने की लड़ाई हमने लड़ी है और आगे भी हम इस लड़ाई को लड़ेंगे, ये हमारा संकल्प है। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से परिवारवाद की राजनीति को लेकर आरोप लगाते हैं विरोधियों पर। देखिए, उनके पास और कुछ कहने को है नहीं, लेकिन वो भूल जाते हैं
कि जिस परिवार के ऊपर उनका हमला है उस परिवार का क्या योगदान है ये वो भूल जाते हैं। और आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद इस देश को बनाने में, इस देश को अखंड रखने में हम इस परिवार ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी हैं, यहाँ तक कि अपनी जान की आहुति तक दी। लेकिन इनको इस सब का एहसास नहीं है हमारे प्रधानमंत्री जी को। वो सिर्फ संघ परिवार के बारे में सोचते हैं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस नेता तारिक अनवर यहाँ पर जुड़े हुए थे। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV दिल्ली। हमारे साथ यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला जी। सर, गौरव यात्रा आज निकाल रही है, क्या संदेश देना चाहेंगे? ये संदेश यही है कि पूरे देश में एकता, भाईचारा, शांति रहे, अहिंसा रहे और सब मिलजुल के रहे। लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से परिवारवाद, इस तरह के राजनीतिक भाषण देने, भाजपा के अंदर सबसे ज्यादा परिवारवाद है। वीर सावरकर का भी नाम लिया है। ये थे हमारे साथ यहाँ पर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला, जिनका कैप्टन से कहना था कि गौरव यात्रा के जरिए एक मैसेज जो है वो जनता को देना चाहते हैं, देश को देना चाहते हैं। कैमरा पर्सन रेहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV।